जय बजरंगबली। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल कविता साइंस क्लासेस में। मेरे प्यारे बच्चों, आज फिर से पार्ट 2 लेकर आ गए हैं क्लास 12 इंग्लिश बिहार बोर्ड पोएट्री सेक्शन का चैप्टर 1 का पोएम क्या है? स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यानी आई डोंट गो, जिसके राइटर कौन है? जॉन डन। आज हम स्टोरी को जानेंगे। इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने देखा किस तरह से जॉन डन अपने कहानी में रोचक तरह के भावनात्मक को छोड़कर, इमोशंस को छोड़कर लोगों के बोलचाल और व्यंग्यात्मक शैली ये सब पर जोर देते हुए कविता लिखना शुरू कर देते हैं। उन सब को हमने पार्ट 1 में जाना। तो बिना देर किए हुए चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं पोएम क्या कहना चाहता है। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो क्या है, इसका मतलब होता क्या है? पहले ही मतलब बता देंगे तो फिर आप पूरा पढ़िएगा नहीं, इसलिए पहले पूरा पढ़ लीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो, नॉर इन द होप ऑफ वर्ल्ड कैन शो, इसका मतलब नहीं इस आशा में कि संसार मुझे दिखा सकता है, नहीं इस आशा में कि संसार मुझे दिखा सकता है। और फिटर लव फॉर मी, और फिटर लव फॉर मी, मतलब कि मुझे तुमसे बेहतर प्रेम मिल जाएगा, कि मुझे तुमसे बेहतर प्रेम मिल जाएगा। वो कहते हैं कि नहीं इस संसार में मुझे कोई दिखा सकता है, नहीं इस आशा में कि संसार मुझे दिखा सकता है कि मुझे तुमसे बेहतर प्रेम मिल जाएगा। But since that I, लेकिन क्योंकि मैं, but since that I, लेकिन क्योंकि मैं, must die at last is best, एक दिन अवश्य मरूंगा। कहते क्या कि लेकिन मैं एक दिन अवश्य मरूंगा, इसलिए यही अच्छा है। दिस बेस्ट मतलब मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए यही अच्छा है। टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, कि मैं स्वयं को मजाक में तैयार करूं। एक दिन तो मरना है, तो क्यों ना मैं स्वयं को मजाक में तैयार करूं। 10 वाई फ्रेंड्स डेथ्स टू डाई, ऐसे छोटे छोटे बिछड़ों, मतलब छोटे छोटे बिछड़ों जो काल्पनिक मृत्यु होता है ना, उसी को कहते हैं छोटे छोटे बिछड़ों का अभ्यास करो। एस्टर नाइट, देखिए एस्टर नाइट नहीं लिखा, एस्टर नाइट द सन वेंट हेंस, कल रात सूर्य यहाँ से चला गया था। कल क्या कि एस्टर नाइट मतलब कल रात सूर्य जो है यहाँ से चला गया था। द सन वेंट हेंस एंड इट इज हियर टुडे, लेकिन आज फिर वापस आ गया। जॉन डन क्या कर रहे हैं? कल रात सूर्य जो है यहाँ से चला गया था, लेकिन आज फिर वापस आ गया। He hath no desire nor sense, उसके पास न इच्छा है और न ही समझ, उसके पास न इच्छा है और न ही समझ। Nor half so short away, और उसका रास्ता भी इतना छोटा नहीं है। Then fear not me, इसलिए मुझसे मत डरो। What believe that I shall make, बल्कि विश्वास करो कि मैं स्पीडियर जर्नीज सिंस आई टेक, और मैं भी तेज यात्रा करूँगा क्योंकि मैं मोर विंग्स एंड स्पर्श देन ही, मोर विंग्स एंड स्पर्श देन ही, सूर्य से भी अधिक पंख और प्रेम रखता हूँ। मैं भी सूर्य से अधिक प्रेम रखता हूँ। ओह हाउ फीबल इज मैंस पावर, ओह मनुष्य की शक्ति कितनी कमज़ोर है। That if good fortune fall,
यदि अच्छा भाग्य साथ छोड़ दे, कैन नॉट एड अनदर आवर, तो मनुष्य अपने जीवन में 1 घंटा भी नहीं छोड़ सकता। नॉर अ लॉस्ट आवर रिकॉल, नॉर द लॉस्ट आवर रिकॉल, और बीता हुआ 1 घंटा भी वापस नहीं ला सकता। वट कम एंड चांस, लेकिन जब बुरा समय आता है, लेकिन जब बुरा समय आता है, एंड वी ज्वाइन इनटू आवर स्टेट, और हम उसमें अपनी शक्ति भी छोड़ देते हैं। जब इंसान के पास बुरा समय आता है तो इंसान न चाहते हुए भी अपनी पावर को छोड़ देता है। एंड बी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, और उसे अधिक प्रभावशाली तथा लंबा बना देता है। इट सेल्फ ओवर अस टू एडवांस, जिससे वह हम पर हावी हो जाता है। When thou sightest not wind, जब तुम आह भरती हो तो केवल हवा नहीं छोड़ते। मौत जब आह भरती है तो केवल हवा नहीं छोड़ता। What sights my soul away, बल्कि मेरी आत्मा को भी अपने साथ ले जाती है। When thou weeps unkindly kinds, जब तुम रोती हो तो तुम्हारा प्रेम भी मुझे दुख देता है। जब तुम रोती हो तो तुम्हारा प्रेम भी मुझे दुख देता है। माई लाइफ्स ब्लड डथ डिके, मेरा जीवन रक्त सूखने लगता है, इसलिए तुम रो मत। तुम्हारे रोने से मेरे कण कण, मेरे तन तन में जलन सा जैसा प्रतीत होने लगता है। इट कैन नॉट बी, ऐसा नहीं हो सकता। दैट दाउ लव्स्ट मी एज दाउ सेट्स, कि तुम मुझसे वैसा प्रेम करती हो जैसा तुम कहती हो। इफ इन थाइन माई लाइफ दाउ वेस्ट, यदि तुम्हारे दुख के कारण मेरा जीवन नष्ट हो जाए, यदि तुम्हारे दुख के कारण मेरा जीवन नष्ट हो जाए, दाउ आउट द वेस्ट ऑफ मी, क्योंकि तुम मेरे जीवन का सबसे प्रिय भाग हो, क्योंकि तुम मेरे जीवन का सबसे प्रिय भाग हो। लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट, अपने मन में कोई अशुभ आशंका मत आने दो। फॉर थिंक मी एनी अल, मेरे बारे में कोई बुरा विचार मत करो। डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट, भाग तुम्हें कुछ समय के लिए मुझसे दूर कर सकता है। एंड मे दाई फ्यूचर फुलफिल, और तुम्हारे डर सच भी हो सकते हैं। बट थिंक डैट वे, लेकिन ऐसा सोचो कि हम दोनों आर बट टर्न्ड असाइड्स टू स्लीप, केवल थोड़ी देर के लिए विश्राम कर रहे हैं। टू दे हु वन अनदर कीप, जो प्रेमी एक दूसरे को अपने हृदय में बसाए रखते हैं ना। अलाइव नेवर पॉइंटेड वे कभी सचमुच अलग नहीं होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह कविता का सार यही है बच्चों। कभी अपने प्रेमी अपने प्रेयसी से कहता है, उसके रोने और आह करने से बहुत पीड़ा होती है, इसलिए कभी कहते हैं कि मेरे प्रिय, माय लव, तुम रो मत, तुम्हें रोने से मेरा दिल बहुत दुखता है, मुझे दर्द सा फील होता है। कभी चाहता है कि उसका जो प्रेमी है उसे कभी दुख ना हो, उस समय उस पर विश्वास बनाए रखे। और मैं कहीं भी रहूं प्रिय, मैं तुमसे प्यार करता हूं। याद रखो, मैं किससे प्यार करता हूं? अरे तुमसे प्यार करता हूं, समझ गए ना। इसलिए मैं कहीं भी रहूं, मेरे दिल में, मेरे धड़कन में सिर्फ तुम ही रहोगे। इसलिए मेरे प्रिय, मुझसे नफरत कभी मत करना। और कवि का मानना है कि
भाग्य कुछ समय के लिए हम दोनों को अलग कर सकते हैं। तो सोच लेना कि हम लोग विश्राम कर रहे हैं, तुम भी सो रही हो, हम भी सो रहे हैं, लेकिन यादों में हम एक दूसरे की यादों में खोए रहेंगे। समझ गए ना? हम में तुम में हम दोनों कभी दो नहीं है, एक बन के जिएंगे पूरे लाइफ, पूरे समय के लिए एक बन के रहेंगे। कभी अपने प्रेम के बारे में बताते हुए ये सारी बातों को कहते हैं। उनका प्रेम हमेशा उन्हें एक दूसरे से जोड़े रखता है मेरे प्यारे बच्चों। समझ गए ना? आपको कविता का भाव तो बढ़िया से समझ में आया है, उसमें कवि का पूरा फीलिंग को मैंने अपने शब्दों में बताया है। ठीक है, ओके, टाटा बाय, मिलते हैं अगले पार्ट में। समझ गए ना?